गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के बारे में बात करनी है। कुल मिलाकर हमको बात करनी है सेक्शन नंबर 161 के सब सेक्शन का। चार तरह के जो सब सेक्शन हैं वो आपको याद होना चाहिए, और ये चार तरह के सब सेक्शन पे अलग अलग जो क्वेश्चंस आए एग्जामिनेशन में वो हमको बात करनी है। चले तो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है Wi-Fi, who was appointed as an additional director on the board on 31st May 2014। एक डायरेक्टर है, 31 मई 2014 को अपॉइंट हुआ और वो कंटिन्यू है अपने ऑफिस में। उसका रीजन क्या है, ग्राउंड क्या है कि भाई कंपनी की एजीएम फाइनेंशियल ईयर की 13-14 की नहीं हुई है, इसलिए वो कंटिन्यू है। वेदर कंटिन्यूशन ऑफ द वाईफाई इन द ऑफिस इज वैलिड। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि भाई वाईफाई जो कंटिन्यू है, क्या इनका कंटिन्यूएशन वैलिड है क्या? Will your answer be different if Wi-Fi was also appointed as managing director for a period of 5 years with effect from 1st June 2014 at the same board meeting? What if, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर वाईफाई एमडी अपॉइंट होता सेम मीटिंग में तो आपका आंसर सेम होता या अलग होता? बहुत ध्यान से। सबसे पहली बात तो एडिशनल डायरेक्टर का मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है? अप टू द डेट ऑफ अपकमिंग एजीएम, ये लिखा है सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 में है। मतलब एडिशनल डायरेक्टर एजीएम की डेट के बाद तो कंटिन्यू कर ही नहीं सकता है, 110% उसको ऑफिस वैकेंट करना पड़ता है। और ये एजीएम की डेट कहाँ से निकल के आएगी? सेक्शन नंबर 96 से। चले तो कुल मिलाकर ये है आपका प्रोविजन कि भाई वो कब तक रखेगा। Additional director shall hold office up to the date of next AGM or the last date on which AGM should have been held। मतलब अगर आपने 28/8 को मीटिंग बुलाई है एजीएम, तब तक ऑफिस होल्ड करेगा, या लास्ट डेट एज पर लॉ 30 सितंबर तक, विच एवर इज अर्लियर, तब तक ऑफिस होल्ड करेगा। Thus, an additional director vacant his office on the last day on which the AGM ought to have been held as per provision of Section 96 and cannot continue in office thereafter on the ground that meeting was not called, could not be held within the time prescribed under Section 96। अब आया सेकंड क्वेश्चन कि भाई जो एमडी अपॉइंट हुआ, अरे भाई सीधी बात है, याद रखना, अगर आप एमडी अपॉइंट हो रहे हो तो पहले आप कंपनी में डायरेक्टर हो। जब आप डायरेक्टर ही नहीं रहे तो आप एमडी भी नहीं रहोगे। 10 इन दी गिविंग केस, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? वाईफाई को ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा ऑन द लास्ट डे, जो सेक्शन 96 के हिसाब से एजीएम की लास्ट डेट निकल के आती है, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफिस को वैकेंट करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन, ओनली अ डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड एज एमडी। लॉ ने बोला भाई क्योंकि वाईफाई वैकेंट कर रहा है ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, अकॉर्डिंगली आपको वैकेंट करना पड़ेगा एमडी का ऑफिस भी, एज ही इज नॉट री इलेक्टेड एज अ रेगुलर डायरेक्टर एट द एजीएम। ही शैल वैकेंट द ऑफिस ऑफ एमडी irrespective ऑफ द फैक्ट दैट हिज अपॉइंटमेंट एज अ एमडी वाज मेड फॉर 5 years। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका अपॉइंटमेंट कितने साल के लिए हुआ था। लॉ ने बोला आप जब पहले डायरेक्टर ही नहीं रहे तो आप एमडी भी नहीं रहोगे। चल, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है सब? मिस्टर सुरेश is an additional director appointed by the BOD of public company is proposed to be appointed as a regular director। भाई बंदे को अपॉइंट करा 161(1) में, अब कंपनी चाहती है कि ये बंदे को हम रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट करें, और रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 160 लगेगा। क्यों? क्योंकि 160 में याद रखना, 161(1) एडिशनल डायरेक्टर रिटायरिंग रोटेशनल डायरेक्टर नहीं होता, 152 वाला। और अगर ये नहीं होता तो मतलब ये पर्सन क्वालिफाइड है टू बिकम अ डायरेक्टर एज पर सेक्शन नंबर 160 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अकॉर्डिंगली आपको 160 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, ये लिखा है भैया, राइट। An additional director hold office up to the date of AGM of the Companies Act. He does not retire by rotation. Therefore, if an additional director seeks appointment as a regular director, तो भाई आपको 160 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। चले, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रधान जी
प्रधान जी याद आया, पंचायत। प्रधान जी desires to appoint an additional director on its board, ठीक है। The article of the company confers upon the board to exercise the power to appoint such director। आर्टिकल ने पावर दी है बोर्ड को कि भाई आप अपॉइंट कर सकते हो एज सच। विकास इज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर, और भाई विकास का अपॉइंटमेंट हुआ एज एडिशनल डायरेक्टर। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एग्जामिन, पहला whether Vikas can continue as a director if the AGM of the is not held ना। याद रखना भाई एडिशनल डायरेक्टर का ऑफिस डेट ऑफ AGM या लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर तक होता है। कैन द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एन एडिशनल डायरेक्टर बी एक्सरसाइज एट द बाय द AGM, क्या ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं AGM में शेयर होल्डर अपॉइंटमेंट की एडिशनल डायरेक्टर को। As a company secretary of the company, what checks would you make after Vikas is appointed as an additional director? भाई डिस्क्वालीफाई नहीं है, कंसेंट वगैरह दी है, प्रॉपर फॉर्म वगैरह फाइल किया है, ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। पहले क्वेश्चन का आंसर, एडिशनल डायरेक्टर इस तारीख तक ऑफिस होल्ड करता है। इन द गिविंग केस AGM नहीं हुई है और एडजेंट टू अ लेटर डेट, therefore M shall have to vacate his office on the last day on which the AGM should have been held or to have been held, सेक्शन नंबर 96 के हिसाब से। याद रखना पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ किसको दी गई है, बोर्ड को, और जो पावर लॉ में बोर्ड को दी है वो मेंबर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। However, अगर डेडलॉक हो जाता है बोर्ड में तो अलग बात है, ये सारे के सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, राइट, इन दैट केस शायद वो पावर एक्सरसाइज आपका एडिशनल डायरेक्टर की जनरल मीटिंग में मेंबर बट सामान्यतः अलाउड नहीं है। थर्ड, कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या देखना पड़ेगा कि बंदा डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, बंदे ने अपनी कंसेंट दी थी क्या DIR 2 में, कंसेंट DIR 12 में 30 दिन में फाइल करी गई नहीं करी गई है, डिटेल्स ऑफ ए शेयर होल्डिंग व सेक्शन 170 में रजिस्टर मेंटेन किया है या नहीं किया है, ये सब चीजें चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी सेक्रेटरी साहब की। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर अभी वॉज अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पायनियर लिमिटेड ऑन 14 मार्च 2016। The AGM of the company was scheduled to be held on 29 सितंबर 2016 को। एक मिनट, मिस्टर अभी का अपॉइंट हुआ एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पायनियर लिमिटेड 14 मार्च 2016 को। एजीएम कब हुई है यार, 29 सितंबर 2016 को, बट ड्यू टू द हैवी रेन एंड फ्लड ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी वर डिस्ट्रॉयड। बहुत बढ़िया, कंपनी के सारे रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इन ऑर्डर टू रीबिल्ड द रिकॉर्ड्स द कंपनी अप्रोच द ROC कि भाई हमको आप एजीएम के लिए 30 दिसंबर तक का एक्सटेंशन दे दो। इन द लाइट ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइस मिस्टर अभी हु वाज अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर ड्यूरिंग द ईयर, वो बंदे का अपॉइंटमेंट का क्या होगा, ध्यान से। एजीएम ऑफ पायोनियर लिमिटेड नहीं हो पाई इस रीजन से, स्पेशल रीजन से, और रजिस्ट्रार के पास गए, आपको क्या मिल जाएगा साहब, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कब तक मांगा है आपने, 30 दिसंबर तक का। एज्यूमिंग दैट रजिस्ट्रार ने, ऐसा कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि रजिस्ट्रार ने एक्सटेंशन दिया या नहीं दिया, हम मान रहे हैं कि भाई दे दिया। अगर दे दिया है तो ये बंदा कब तक कंटिन्यू कर सकता है यार, 30 दिसंबर तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर अभी इज एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू द ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर टिल 30 दिसंबर 2016 तक। क्यों, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है, डेट ऑफ AGM या लास्ट डेट एज पर लॉ, तो वो सब क्या निकल के आ रही साहब, 30 दिसंबर तक। मतलब अगर 25 दिसंबर को मीटिंग कर ली तो 25 दिसंबर तक रहेगा, अदरवाइज 30 दिसंबर तक तो बंदा रहेगा, उसके बाद तो वैकेंट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर डी who fails to get appointed as a director in the general meeting of Arjun Limited was subsequently appointed as additional director by the board। बहुत ध्यान से, पहले आज से लगभग 4 साल पहले ये एक रास्ता हुआ करता था कि भाई आपने मिस्टर डी का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में रखा, शेयर होल्डर ने डिनाई कर दिया, तो फिर बोर्ड चुपके से बैकडोर से बोर्ड अपॉइंट कर सकता था। बट साफ साफ सेक्शन 161(1) में लिख दिया इन्होंने कि जिस बंदे का अपॉइंटमेंट मालिक लोगों ने मना कर दिया उसको बोर्ड नहीं कर सकता, राइट। तो वो जो रास्ता था, जो लूप होल था लॉ में, वो बंद हो गया है और ये अलाउड
नहीं है। चले भाई, तो ये तो हमने 5 क्वेश्चंस देखे हैं किसके, एडिशनल डायरेक्टर के ऊपर। एग्जाम में लगभग सब इन्हीं क्वेश्चन में से किसी के ऊपर सवाल आता है। अब हमको बात करनी है सब एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू जो हमारे पास है वो क्या बात कर रहा है यार? सबसे पहला वाला जो एमसीक्यू है वो बात करेगा आपसे, द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी मे कन्फर ऑन डैश द पावर टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ एडिशनल डायरेक्टर, राइट। किसके ऊपर रहती है ये पावर अपॉइंटमेंट की? तो भाई बोर्ड को पावर है अपॉइंट करने की। सेक्शन 161 में, सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 में आप किस पे पावर नहीं दे सकते हैं? मेंबर्स को पावर नहीं दे सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, द बोर्ड में अपॉइंट एन एडिशनल डायरेक्टर इफ, बोर्ड कब अपॉइंट करेगा? The company in general meeting has authorized the board to make such appointment. The article of the company authorize the board to make appointment. याद रखना सब आर्टिकल पावर देगा तो फिर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा कंपलसरी। थर्ड, an additional director may be appointed by the board by, एडिशनल डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो। पासिंग अ रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, पासिंग अ रिजोल्यूशन इन अ बोर्ड मीटिंग, राइट। मतलब आपका अगर हमने इस तरीके से पास करा या फिर यहाँ पर बोर्ड मीटिंग में, तो इधर ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। फोर्थ वाला, अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, राइट। ऐसा एडिशनल डायरेक्टर साफ साफ लिखा है, तो फोर्थ का ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एन एडिशनल डायरेक्टर होल्ड हिज ऑफिस अप टू, कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? अर्लियर लेटर, तो साफ फिफ्थ का सी वाला सही है। फिफ्थ का सी इज द करेक्ट ऑप्शन, अर्लियर ऑफ ए और बी। डेट ऑफ एजीएम, ये लास्ट डेट एज पर लॉ तब तक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मिस्टर अमृत होल्ड ऑफिस एज अ एडिशनल डायरेक्टर इन जी लिमिटेड, ड्यू टू द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं हो पाए, कंपनी ने अकॉर्डिंगली आरओसी को एप्लीकेशन लगाई है और भाई 3 महीने का क्या मांगा है? एक्सटेंशन, ठीक है। तो 30 सितंबर है तो 31 दिसंबर तक इनकी डेट बढ़ जाएगी। हाउएवर, जी लिमिटेड हेल्ड द एजीएम ऑन 5 जनवरी 2022, मिस्टर अमृत इज एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफिस टिल, कहां तक होल्ड करेगा? याद रखना भैया 5 जनवरी को आपने मीटिंग करी, पहली बात तो ये कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 96 का। दूसरी बात, सब आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन कितने महीने का मिलता है? 3 महीने का। अकॉर्डिंगली आप कब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हो? 31 दिसंबर तक, राइट। ये 2021 है, राइट। तो आप यहां तक ऑफिस होल्ड कर सकते हो, इसके बाद ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है? 31 दिसंबर 2021 का सही आंसर। सब ये है हमारा सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 के 5 तो हमने देखे सब प्रैक्टिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और 6 देखे हमने एमसीक्यूज। चलो, सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 में है कॉन्सेप्ट किसका? ऑल्टरनेट डायरेक्टर का। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट याद है कि भाई आपकी कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर आपकी कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर साहब थे, वो क्या हुए? वो कंपनी में चले गए हैं। तो लॉ ने बोला यार कैसे कंसेप्ट होगा, कौन अपॉइंट करेगा, वो सब चीजें हमको देखना है, राइट। बहुत ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? मिस्टर क्यू, अ डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, प्रोसीडिंग ऑन अ लॉन्ग फॉरेन टूर। मिस्टर क्यू हैं साहब, कंपनी का नाम क्या है? पीक्यूआर लिमिटेड, और ये सब लंबे समय के लिए फॉरेन टूर पे जाने वाले हैं। अपॉइंटेड, बहुत ध्यान से, अपॉइंटेड मिस्टर वाई एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर हिम ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। सब क्यों जा रहा है बाहर, बंदे ने वाई का अपॉइंटमेंट कर दिया। याद रखना, अगर जो डायरेक्टर जा रहा है और वो अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट करके जा रहा है एज अ एडिशनल डायरेक्टर, लॉ ने बोला साहब इस पर लगेगा सेक्शन 166, मतलब ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑफ ऑफिस और इसका इफेक्ट क्या होगा? वॉइड।
ये अलाउड नहीं है, राइट। याद रखना, बोर्ड को पावर है अपॉइंट करने की, ना कि जो डायरेक्टर जा रहा है उसको पावर है। इसलिए क्वेश्चन को हमें बड़े ध्यान से पढ़ना है। द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर। मिस्टर क्यू ने क्लेम करा कि भाई बंदे को अपॉइंट करने का मुझे राइट है। नहीं, ऐसा राइट नहीं होता। सेक्शन 166 का भी रेफरेंस एग्जाम में आपको देना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली जो अपॉइंटमेंट किया है वो बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, द बोर्ड ऑफ AJD लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर एन। ठीक है, बोर्ड ने अपॉइंटमेंट करा एन को एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years अगेंस्ट अ डायरेक्टर हु हैज प्रोसीडेड अब्रॉड। याद रखना भैया, बंदा जा रहा है 6 महीने के लिए, आपने अपॉइंट करा 2 महीने के लिए ऑल्टरनेट, ये अलाउड नहीं है। The board is not authorized to appoint an alternate director for any fixed period, say for example 2 months in the given case, since the term of office of the alternate director has been fixed by the act, which is up to the date when the original director returned back to India. लॉ ने बोला साहब, ये जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर आपने अपॉइंट किया है, इसका अपॉइंटमेंट कौन सी तारीख तक रहेगा? तो लॉ में लिखा है कि भाई जब तक रहेगा जब तक जिस व्यक्ति की जगह वो अपॉइंट हुआ है वो व्यक्ति भारत में वापस ना आ जाए। इसीलिए आपने जो 2 महीने के लिए अपॉइंट करा वो वैलिड नहीं है। कंपलसरी अपॉइंटमेंट उतने टाइम के लिए होना चाहिए जब तक वो इंडिया में वापस ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर पी हु इज नॉट क्वालिफाइड to be appointed as an independent director is appointed by the board of XYZ Company Limited for an independent director। मतलब मिस्टर पी है जो 149 सबसेक्शन 6 में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। ना, मेरी कंपनी में एक डायरेक्टर था जो आईडी था, इसकी जगह, अच्छा आईडी था मतलब 149 सबसेक्शन 6 की कंडीशंस कंप्लाई की थी, इसकी जगह सब ये चले गए बाहर। अब हमें ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना है आईडी की जगह, तो लॉ ने बोला याद रखना साहब, आपने जिसका अपॉइंटमेंट किया है ना आईडी की जगह, वो बंदा भी 149 सबसेक्शन 6 का कंप्लायंस करे तो ही ये ऑल्टरनेट वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि भाई जो मिस्टर पी का अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ आईडी इन प्लेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, क्या ये सही है? क्या नहीं, ये सही नहीं है, नॉट वैलिड, not qualified. Question number 9. You are the CFO and in charge of legal compliance of a large multinational company in India. The board of the company are board based and comprises of competent director who are Indian as well as the foreign nationals, ठीक है, abroad based. Mr. X, who is a director business development on the board, is very often on a business for foreign tour for abroad. He approach you and wants to know that you are the regulatory provision of the Companies Act 2013 relating to the appointment of alternate director. Analysis the following situation, accordingly बंदे को आप suitably advise करो। First question, to how many directors can person be appointed as an alternate director and how many votes does he have in a board meeting? First question. Second, if the original director joined the board meeting through video conferencing without returning to India, then can an alternate director appointed in his place attend the same board meeting? If yes, किसकी presence valid मानी जाएगी, किसका vote valid माना जाएगा? In case of private company where an alternate director is appointed in place of non-executive director whose term is provided as the original director does not return to India for a longer period, say 3 to 4 years. ओरिजिनल डायरेक्टर जो था वो नहीं आया 3-4 साल तक। लॉ ने बोला जो प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट वाले प्रोविजन है वो सबके सब किस पर लगेंगे? कैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एमडी अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर? क्या ये डायरेक्टर एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये वाली चीजें आपको देखना है। चले भाई, तो हमारे पास ये रहे इसके 4 तरह के आंसर। सबसे पहली बात, तो
याद रखना, एक ओरिजिनल सेम कंपनी में एक ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो सकता है। इसके मायने ये हैं कि भाई मेरी कंपनी में शर्मा जी क्या है ओरिजिनल डायरेक्टर, हम चाहते हैं इनकी जगह वर्मा जी को अपॉइंट कर जाए एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर। लॉ ने बोला अलाउड है, बट अगर आपकी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल राइट गुप्ता जी भी बाहर चले गए, लॉ ने बोला ये भी वर्मा जी को अपॉइंट कर गए, सेम कंपनी में एक ओरिजिनल डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में एक ही ऑल्टरनेट होना चाहिए, क्योंकि उस बंदे को एक ही वोट रहेगा। बी वाले का, इन देयर इज नो प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर व्हिच डील्स विद द सिचुएशन वेयर ओरिजिनल डायरेक्टर विदाउट रिटर्निंग टू इंडिया पार्टिसिपेट इन अ बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भाई शर्मा जी इंडिया के बाहर हैं, वर्मा जी का अपॉइंटमेंट हो गया, अब शर्मा जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग अटेंड कर ली, तो लॉ ने बोला क्या है कंसेप्ट। तो पहली बात तो कंपनीज एक्ट 2013 या इसके रूल्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। विदाउट रिटर्निंग टू इंडिया पार्टिसिपेट इन अ बोर्ड मीटिंग थ्रू वीसी, alternate director intends to participate in such board meeting, in such situation the alternate director present should be ignored। मतलब फिर एक बेसिक कंसेप्ट लगता है कि भाई अगर आपकी कंपनी में ओरिजिनल डायरेक्टर है तो फिर ओरिजिनल डायरेक्टर को वोट डालने का अधिकार रहेगा, ना कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर को। अकॉर्डिंगली द वोट ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर शुड बी कंसिडर्ड। सी वाला, अगर ओरिजिनल डायरेक्टर भारत में वापस आ गया या टाइम एक्सपायर हो गया, तो लॉ ने बोला याद रखना जो सारे के वेयर एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर अ डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी हु हैव बीन अपॉइंटेड फॉर लाइफ, द ऑल्टरनेट डायरेक्टर शेल कंटिन्यू टिल, कब तक काम करेगा, ये वाला ड्यूरेशन तक, राइट। और साफ साफ 167 में लिखा है भाई कि अगर कोई भी डायरेक्टर 12 महीने तक जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई है अगर उसमें नहीं आया, एक में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो बंदे को ऑफिस वैकेंट करना पड़ता है, मतलब फिर वो 12 महीने हो गया। डी पॉइंट, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी मेड ओनली बाय द बोर्ड। अकॉर्डिंगली वो नहीं कर सकता जो व्यक्ति जा रहा है भारत के बाहर, मतलब ओरिजिनल डायरेक्टर को पावर नहीं है, वेदर ही इज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। चल क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर सिंगल अ डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड गोज टू सिंगापुर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 महीना। सिंगल है साहब, मिस्टर सिंगल हैं और वो 6 महीने के लिए सिंगापुर गए हैं। द बोर्ड अपॉइंट मिस्टर रिप्लेसमेंट इन हिज प्लेस एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, बोर्ड ने अपॉइंट करा मिस्टर रिप्लेसमेंट को इनकी जगह एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर। मिस्टर रिप्लेसमेंट वाज आल्सो होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन XYZ लिमिटेड, मिस्टर रिप्लेसमेंट ऑलरेडी डायरेक्टर है एग्जिस्टिंग। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रिप्लेसमेंट इन XYZ लिमिटेड एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर इन द गिविंग केस, बंदा ऑलरेडी होल्ड करे हैं डायरेक्टरशिप, देयरफॉर मिस्टर रिप्लेसमेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एनी अदर डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड। Accordingly, the appointment of Mr. Replacement as the alternate director of Mr. Singhal is not valid। लॉ ने बोला भाई आपको एक ही वोट डालने को रहेगा, और इस वाले केस में बंदे के पास कितने वोट हैं यार, बंदे के पास ज्यादा वोट है, तो लॉ ने बोला साहब आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है, राइट। ये है हमारे पास प्रोविजन जो हमने बात करी है। अब क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर बिजी अ डायरेक्टर ऑफ सुपर लिमिटेड गोज टू यूएसए फॉर अ पीरियड ऑफ 4 महीने। नाम क्या है साहब, मिस्टर बिजी हैं और ये 4 महीने के लिए यूएसए गए हैं। बोर्ड ने ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी अपॉइंट करा है इनकी जगह ऑल्टरनेट डायरेक्टर का मिस्टर आइडल, ठीक है। इज द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर आइडल एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर वाज वैलिड इन द फॉलोइंग सच केसेस। पहला, 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहला है, इफ मिस्टर आइडल इज ऑलरेडी एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर मिस्टर श्याम अनदर डायरेक्टर ऑफ सुपर लिमिटेड, अलाउड नहीं है, नो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, इफ मिस्टर आइडल इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर ऑफ सुपर लिमिटेड, तो भी अलाउड नहीं है, नो। इफ मिस्टर आइडल इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर ऑफ फैंटास्टिक लिमिटेड, इसमें अलाउड है क्योंकि ये डिफरेंट कंपनी है। फोर्थ पॉइंट, इफ मिस्टर आइडल इज ऑलरेडी एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर मिस्टर फरहान अनदर डायरेक्टर ऑफ फैंटास्टिक लिमिटेड, ये वाला है
इसमें पूछ रहा है वो सुपर्ब लिमिटेड में, राइट। सेम कंपनी में एक ही बंदा रहेगा, दूसरी कंपनी में अलाउड नहीं होता। तो 1 2 3 4, राइट। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है? बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता सिंस ही इज ऑलरेडी होल्डिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप। सेम कंपनी में खुद है वो तो भी नहीं अलाउड है। मे बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर, क्योंकि दूसरी कंपनी में है, इस कंपनी में हो सकता है। फोर्थ, मिस्टर आइडल मे बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर मिस्टर बिजी सिंस ही इज नीदर हिमसेल्फ इन डायरेक्टर इन सुपर्ब लिमिटेड। मतलब ये वाली कंपनी फरहान कंपनी, मिस्टर फरहान अनदर डायरेक्टर ऑफ फैंटास्टिक लिमिटेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी यस है। तो चारों के आंसर आपके सामने हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करें भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें, क्या क्या कंसेप्ट होने वाला है हमारे पास, बहुत ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास पहला, द डैश कन्फर्स ऑन द बोर्ड द पावर टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर। आर्टिकल बोलता है बी पॉइंट बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन बाय मेंबर्स। सी पॉइंट मेंबर्स में बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। डी पॉइंट ईदर ऑफ ए और सी। तो भाई डी वाला बिल्कुल सही है, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। ऑन 7th August 2021 मिस्टर ऑरेंज अ डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड यूएसए चले गए साहब, ये सम ड्यू टू पर्सनल रीजन, और वो भारत में वापस आ गए इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021। ऑन 12th August 2021 बोर्ड ने अपॉइंट करा मिस कीवी को एज अ अल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट फॉर मिस्टर ऑरेंज। ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ मिस्टर ऑरेंज ड्यू टू सम चेंजेस इन द प्लान्स ऑफ मिस्टर ऑरेंज, वो भारत में वापस आ गए 15 सितंबर को। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ भाई? याद रखना, जो व्यक्ति अपॉइंट हुआ था ना अल्टरनेट डायरेक्टर, लॉ में क्या लिखा, आपका ड्यूरेशन क्या है कि जब तक वो भारत में वापस नहीं आ जाते, 15 को वापस आ गए, अकॉर्डिंगली 8 का बी वाला सही है। 9th बात करें, द बोर्ड इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द डायरेक्टर ओरिजिनल डायरेक्टर ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर फ्रॉम, राइट। इंडिया से गए हैं और वो भी 3 महीने या उसके ज्यादा के लिए, तो ही बोर्ड को ऑथराइज है अपॉइंट। अगर कोई व्यक्ति 2 महीने के लिए गया है तो बोर्ड को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, एन अल्टरनेट डायरेक्टर मे बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड बाय सर्कुलेशन बाय बोर्ड मीटिंग, तो भाई सी वाला सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर पॉटर इज अ डायरेक्टर इन अ हैरी लिमिटेड। हैरी पॉटर गोइंग टू यूएसए 12 जनवरी को गया भाई टू 13 अप्रैल तक, तो जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने ज्यादा के लिए गया। विच इज द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट फ्रॉम विच एन अल्टरनेट डायरेक्टर कैन एक्ट फॉर मिस्टर पॉटर। कौन सी डेट से भाई? 12 जनवरी से ही हो सकता ना भाई। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज एम्पावर टू अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर। ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है क्या? मेंबर कर सकते हैं क्या? बोर्ड कर सकता है? भाई बोर्ड को ही पावर है सिर्फ और सिर्फ। Question number 13. A person can be appointed as an alternate director for dash only if he is qualified to be act as an। ये बात कर रहा है सब आईडी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की, तो भाई आईडी की जगह तो पर क्वालिफाइड टू बी आईडी ही होगा, तो ही बात हमारी बनने वाली है। और ये है इसकी आंसर की जो हमने बात की है, राइट। सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 के क्वेश्चंस के बाद अब है साहब बारी किसकी? नॉमिनी डायरेक्टर वाले कॉन्सेप्ट की, और नॉमिनी डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट सब सेक्शन 3 में मेंशन है। चले तो क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सब। क्वेश्चन नंबर है 12, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बैंक्स providing financial assistance the BOD of the PQR Limited decides to appoint on its board Mr. Peter को अपॉइंट करना चाहते हैं एज अ नॉमिनी डायरेक्टर। आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन डू नॉट कन्फर अपॉन द बोर्ड ऑफ एनी पावर। आर्टिकल में ऐसी कोई पावर नहीं है। Further, there is no agreement between the company and the bank for any such nomination। by सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 3 को देखो तो बोर्ड को पावर है अपॉइंट करने की नॉमिनी डायरेक्टर को, बट ये जो प्रोविजन है सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 वाला, लॉ ने बोला है सब सब्जेक्ट टू द प्रोविजन इन द आर्टिकल। मतलब तो पहले इस वाली सिचुएशन में अगर मुझे कंपनी को एडवाइस देनी है तो मैं क्या बोलूंगा कि सर सेक्शन नंबर 14 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करें
उसमें ये वाली नॉमिनी डायरेक्टर की पावर को अपॉइंट करने वाली को इंसर्ट करे, अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। In the given case, no agreement entered between the bank and the company, also no provision contained in the law for the time being in force authorize the appointment. Further, the article do not confirm. Accordingly, appointment valid नहीं है। अगर appointment valid करना है तो भाई पहले आपका agreement हो जाए प्लस आर्टिकल में प्रोविजन हो जाए, अकॉर्डिंगली काम बन जाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चलो एमसीक्यू देखें। द आर्टिकल ऑफ थ्रिफ्टी लिमिटेड एम्पावर्स इट बोर्ड टू अपॉइंट एन एग्रीमेंट enter into an agreement with a bank or a financial institution authorizing such bank or FI to appoint one or more directors on the board of Thrifty Limited. If such bank or financial institution is provided any financial assistance to the company. ICICI Bank Limited from which Thrifty Limited ने एक लोन लिया है 10 करोड़ रुपए का, वो चाहते हैं साहब इंदर को अपॉइंट किया जाए। द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर इंदर इज वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, सब क्या होगा आपका, वो वाली चीज है, अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। आंसर 14 का बी ये रहा, राइट। चलो अब आगे हम बात करें, आगे आगे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है। आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का, सेक्शन नंबर 161 सबसेक्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाई बीओडी ऑफ XYZ लिमिटेड अपॉइंट करा है मिस्टर ए को एज अ डायरेक्टर इन द कैजुअल वैकेंसी कॉज्ड बाय द रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स मेरी कंपनी में डायरेक्टर थे, बंदे की हो गई डेथ किसी भी रीजन से, कैजुअल वैकेंसी हो गई, आपने ए के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। मिस्टर ए प्रपोज टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, और बाद में जब ये ऑफिस वैकेंट करेंगे, याद रखना मिस्टर ए का ऑफिस होल्ड करने का राइट कब तक है, जब तक एक्स का होता, जब तक ए का रहेगा। लॉ ने बोला आप चाहते हो उसके बाद हम इनको एक रेगुलर डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सके। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अच्छा, अगर आप फिर से मतलब ये रेजिग्नेशन 161 सब सेक्शन 4 का ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद आप चल रहा है कि यार इसको हम रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट करें, याद रखना सेक्शन 160 लग जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये पर्सन जो अपॉइंट हुआ इसको हम कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर बोलेंगे, रोटेशनल डायरेक्टर 152 वाला डायरेक्टर नहीं होगा। Examine with reference to the relevant provision of the Companies Act 2013 whether Mr. A can be considered as a retiring director and state the legal requirements to be fulfilled to give effect to the proposed appointment of Mr. A as a director at the AGM. Right? ये हो गई हमारे पास concept. A director who retire by rotation as per the provision 152(6) is termed as a retiring director, बराबर है, or he may be reappointed without complying with the section 160. However, जो डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी होता है इसको हम रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं बोलते हैं, और इनके अपॉइंटमेंट के लिए आपको सेक्शन 160 का कंप्लायंस करना पड़ेगा, और 160 नोटिस देने की बात करता, 1 लाख रुपए जमा करने की बात करता है, सारी चीजें व्यवस्थित हैं। The company shall inform its member about the candidature of the person proposed to be director appointed as a director in such manner as may be prescribed. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम में आ चुका है, और यूं ही सब थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है लैंग्वेज वाइज, बहुत ध्यान से। The board of directors of XYZ Limited filled up a casual vacancy caused by the death of Mr. P. Mr. P थे, ये हो गए लेट, ठीक है। बोर्ड ने अपॉइंट करा सब, अपॉइंटिंग मिस्टर सी को अपॉइंट करा 3 अप्रैल को, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सी एक्सपायर्ड ऑन 15 मई को एक्सपायर हो गया बंदा, ये भी लेट हो गया। After working about 40 days as a director, the board now wishes to fill up the casual vacancy by appointing Mrs. C in the forthcoming meeting of the board. ये चाहते हैं कि साहब हम इनका अपॉइंट करें, राइट। ध्यान से 161 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है कि भाई बोर्ड को पावर जब है कैजुअल वैकेंसी फिल करने की, जब पुराना वाला अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ है,
एंड जो भी आपने अपॉइंटमेंट किया है बाद में उसको मेंबर से अप्रूवल ले लेना, ये साफ साफ बोलता है। इन द गिविंग केस कैजुअल वैकेंसी हुई मिस्टर डेथ पी के चक्कर में, तो मिस्टर सी का अपॉइंटमेंट हुआ। ये बंदा ऑफिस होल्ड करता बट इनकी भी डेथ हो गई है। द डेथ ऑफ मिस्टर सी हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन अ कैजुअल वैकेंसी, बट मिस्टर सी की जो वैकेंसी हुई है इस पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 नहीं लग सकता, क्योंकि ये कैजुअल वैकेंसी है तो, लेकिन ये कैजुअल वैकेंसी में बोर्ड को पावर कब है, जब पुराना वाला अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ, जनरल मीटिंग में। हाउएवर दिस कैजुअल वैकेंसी कैन नॉट be filled up by the board under section 161 subsection 4 since the casual vacancy has arisen in the office of Mr. C, जो बंदा जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। अकॉर्डिंगली ये जो वैलिड प्रोविजन नहीं है। बट याद रखना, अगर आपको मिसेस सी को अपॉइंट करना है तो आप 161 सबसेक्शन इसमें एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चले एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द बीओडी शैल बी एम्पावर्ड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी डैश ऑथराइज द फिलिंग द कैजुअल वैकेंसीज। सब बोर्ड ने पावर कब है, जब आर्टिकल बोले या मेंबर ने क्या पास कर दिया हो, ओआर, एसआर, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या है इसका, नन ऑफ दीज, राइट। तो डी वाला सही है, ए वाला तो ऐसे ही लिखा है बट डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 16, द बोर्ड में फिल अ कैजुअल वैकेंसी बाय। बोर्ड कैजुअल वैकेंसी भर सकता है अगर रिजोल्यूशन पास करा है बोर्ड मीटिंग में, आप कैजुअल वैकेंसी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, मिस्टर डी, डायरेक्टर ऑफ डी लिमिटेड, डाइड इन एक्सीडेंट। बोर्ड चाहता है भाई वैकेंसी भर दें हम, बहुत ध्यान से। कब भर सकते हो, जब पुराना वाला डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में हुआ था तो भर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल क्वेश्चन है। Mr. Unlucky, a director of XYZ Limited, died in accident. Choose the right answer. First question, the board is bound to fill. भाई bound तो कुछ होता ही नहीं है, compulsory कुछ नहीं है। The board is not bound to casual vacancy, but such decision of the board is to be approved by. नहीं. The board is bound to pass a resolution either filling the casual vacancy or deciding that casual vacancy need not be filled. The board is not bound to pass any resolution with respect to filling or not filling the casual vacancy, and no approval of the member is required, right। चले 18, तो इसमें कौन सा वाला सही है यार, डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 19, where a casual vacancy arises in the office of director appointed in a general meeting, तो कौन भरेगा, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड, और सब्सिक्वेंटली हम जनरल मीटिंग में अप्रूवल ले लेंगे, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर एक्स, अ रोटेशनल डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड, रिजाइन ऑन 15 जनवरी 2018। द वैकेंसी वाज ड्यूली फिल्ड अप बाय अपॉइंटिंग मिस्टर वाई, ठीक है, इन द एंश्योरिंग एजीएम टू बी हेल्ड ऑन 30th September 2018. Mr. Y shall have to vacate his office. Mr. Y can be reappointed as a director in the upcoming AGM dash complying with the requirement of section 160 since he is not a retiring director, right। B is by complying the requirement of section 160 since he is not a, right। ये हो गया हमारे पास। 21 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर पी, अ रोटेशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड इन अ जनरल मीटिंग, और डेथ हो गई बंदे की। द वैकेंसी वाज आल्सो ड्यूली फिल्ड अप बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर क्यू। आफ्टर 2 मंथ मिस्टर क्यू भी चला गया। द रिजल्टिंग वैकेंसी टू बी फिल्ड अप बाय द कैजुअल वैकेंसी, राइट। द रिजल्टिंग कैजुअल वैकेंसी कैन नॉट बी फिल्ड एज अ कैजुअल वैकेंसी, मतलब ये वाले पे सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 नहीं लगेगा। whether or not the article of a company, आर्टिकल ऑथराइज करे तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो भाई बी वाला सही है। क्यों, क्योंकि एक बार अगर आपने कैजुअल वैकेंसी को फिल कर दिया
और फिर से कैजुअल वैकेंसी हो गई, तो लॉ ने बोला इस पर फिर 161 सबसेक्शन 4 नहीं लगता। क्यों? क्योंकि 161 सबसेक्शन 4 कब लगेगा? ए का अपॉइंटमेंट हुआ जनरल मीटिंग में, फिर बी, ए की हो गई डेथ, तो लॉ ने बोला बी का अपॉइंटमेंट बोर्ड करेगा एज अ कैजुअल वैकेंसी 161 सबसेक्शन 4 के हिसाब से। अकॉर्डिंगली ये प्रोविजन आपका लगने वाला है और ये आपके पास आंसर शीट दी गई है। ये है हमारा छोटा सा सेक्शन। सेक्शन नंबर कौन सा है आपके पास? सेक्शन नंबर 161 में हमने सब सेक्शन वाइज क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और एग्जाम में इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ कोई क्वेश्चन आना चाहिए। थैंक यू।